हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है स्वाति अरोड़ा और मैं हूँ एक टैरो रीडर, एस्ट्रोलॉजर, रेकी हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड एस्ट्रोलॉजर। तो यू कैन रीच आउट टू मी फॉर योर सर्विसेज इफ यू आर फीलिंग अ बिट लॉस्ट। ओके, एंड आज हम कर रहे हैं 1 से 15 नवंबर की जनरल प्लस लव रीडिंग, जिसमें हम देखेंगे जनरल मैसेजेस, एनिमल स्पिरिट की मैसेजेस। ओके, यहाँ पे एनिमल कार्ड्स निकाल रखे हैं मैंने, एंड ऑल्सो सम लव मैसेजेस या हिडन मैसेजेस, हिडन फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर, जिसके लिए हैंड रिटन डेक आई एम गोइंग टू यूज। ओके, तो अगर आप पहली बार आए चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और फैमिली का हिस्सा बन जाइए। ओके, एंड इस रीडिंग को आप अपने सन मून राइजिंग साइन से देख सकते हैं, मतलब जहाँ पे भी आपका सूर्य चंद्र प्लेस्ड है या फिर जो भी आपका लग्न साइन है उस हिसाब से देख सकते हैं। नहीं तो आप अपने डेट ऑफ बर्थ का जो नॉर्मल हमारा सन साइन होता है उससे तो देख ही सकते हैं। ठीक है, आप क्रॉस वॉचर हैं तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं, और ये रीडिंग जो है जनरल रीडिंग्स है, तो प्लीज कीप एन ओपन माइंड। ओके, Okay, so let's get started with your reading. Hi Aquarius, let's see क्या जनरल मैसेजेस हैं आपके लिए। We have the sun. Okay. We have 3 of Pentacles and the Magician. Okay. एनिमल स्पिरिट से मैसेज देखते हैं आपके लिए। वी हैव बफेलो। ओके ओके, तो रिसेंट पास्ट में यहाँ पे आपकी एनर्जी आ रही है सन बात करता है ओपननेस की, ट्रुथ की, एनर्जी की। ठीक है, कहीं ना कहीं बहुत ही हैप्पी नजर आ रहे हैं पास्ट में। एंड देन वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि किसी चीज़ों पे आप वर्क कर रहे हैं, मे बी आपको सपोर्ट मिल रहा है, आपको फ्रेंडशिप्स ऐसी मिल रही हैं, आपको ऐसे पार्टनर्स मिल रहे हैं या ऐसे लोग मिल रहे हैं जिनके साथ थोड़ा सा आप दिल को साझा कर सकते हैं, चीज़ें आप रियलिटी में उतार सकते हैं। यहाँ पे डाउनवर्ड ट्रायंगल की एनर्जी है जो कि मैनिफेस्टेशन की बात भी करता है, फेमिनिन एनर्जी की बात करता है। ये ऐसे लोग या ऐसी सिचुएशंस हो सकती हैं जो आपको अच्छा फील करा रही हैं, या आपकी खुद के कोई प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, कोई टीम हो सकती है। इस तरह की एनर्जी नज़र आ रही है यहाँ पर। और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि विद दिस टीम, विद दिस पीपल, कहीं ना कहीं ये सपोर्ट जो आपको मिल रहा है, मे बी अगेन इट कैन बी लाइक कि आपको ऐसा सिर्फ फील हो रहा हो और ये चीज़ अभी मैनिफेस्टेशन में ना आई हो, बट आ जाएंगी सून। एंड यू कैन क्लाइंब माउंटेन्स अगर आप सपोर्ट करे जाते हैं। ठीक है, हमें अगर पूरा सपोर्ट मिले, 1-2 शख्स भी ऐसे हों जो आपको पूरी तरीके से सपोर्ट करते हैं, समझते हैं, प्यार करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप कुछ भी कर सकते हैं। तो इस तरह का सपोर्ट कहीं ना कहीं आपके लिए आता नजर आ रहा है। एंड देन वी हैव मैजिशियन बात करता है खुद के इंडिविजुअल एक अलाइनमेंट की भी, कि आपकी सोच, आपके एक्शंस, आपके इमोशंस, आपकी रियलिटी को लेके एक अप्रोच कि चीज़ें कैसे होंगी, क्या है, एक प्लानिंग, इस तरह की सभी चीज़ें आपके लिए अलाइनमेंट में होती नज़र आ रही हैं, क्योंकि आप कहीं ना कहीं वो पावर अपनी कहीं ना कहीं समझ रहे हैं। ठीक है, मैजिशियन में यहाँ पे लेपर्ड को दिखाया गया है, तो अगेन ये चीज़ें बहुत ही फास्ट भी हो रही हैं आपके लिए, फास्ट पेस में चीज़ें, नई चीज़ें आपकी तरफ आती नज़र आ रही हैं। देन ये बफेलो बहुत ही सीधा साधा जानवर है। ओके, बफेलो टॉक्स अबाउट ग्राउंडेडनेस। ठीक है, अर्थ एनर्जी है, ग्राउंडेडनेस की बात करता है कि आप जो भी कर रहे हैं ना, आप उसको रियलिटी से मैच करते हुए कर रहे हैं। ऐसा नहीं हवाइयों में ये चीज़ें हो रही हैं और ये चीज़ें ग्राउंड में नहीं उतर रही हैं। और अगेन यहाँ पे इस ट्रायंगल के साथ, डाउनवर्ड ट्रायंगल के साथ ही मैंने बोला कि चीज़ें कहीं ना कहीं रियलिटी में भी उतर रही हैं। इसे कहते हैं ना अर्श से फर्श तक, एज अबव सो बिलो। तो अगेन यहाँ पे ग्राउंडेड अप्रोच भी आप रख रहे हैं और शांत रह रहे हैं, एंड ऑल्सो थैंकफुल होना, ठीक है, ग्रैटिट्यूड में होना, ये सब चीज़ें आपके लिए नज़र आ रही हैं आने वाले समय में। ओके, एंड ऐसा लग रहा है कि चीज़ें कि सारे ही कार्ड पॉजिटिव हैं, तो इट इज़ लाइक के पॉजिटिव अप्रोच तो है ही, बट पॉजिटिव सिचुएशंस भी हो जाएंगी। ठीक है, तो अगेन जैसा हम सोचते हैं वैसी वैसी लाइफ होने भी लग जाती है। और प्लस अगर हम एस्ट्रोलॉजिकली भी देखें तो प्लैनेट्स का भी में भी सपोर्ट यहाँ पर है। ठीक है, अगेन यहाँ पे ब्लू कलर शनि का है और हमारा येलो जुपिटर का है, एंड देन मार्स, ये तीनों ही अगर अलाइनमेंट में हो तो पर्सन कैन डू एनीथिंग, राइट। एंड सन का कार्ड तो हमारे पास आया ही है। ओके, तो यस, ये थी आपकी जनरल रीडिंग। लेट्स सी योर लव लाइफ रीडिंग नाउ। ओके, आपकी लव लाइफ के लिए यहाँ पे पहले हम लेंगे 3 कार्ड्स
हैंड रिटन मैसेजेस जो हमको हिडन ट्रूथ बताएंगे कि इस सिचुएशन का हिडन ट्रूथ क्या है, इस पर्सन का सच क्या है, क्या ये आपसे कहना चाहेंगे, अगर ये कह सकते तो। ओके, वी हैव आई विश आई कुड शेयर माई गुड न्यूज़ विद यू। ओके, तो यहाँ पे इस पर्सन की लाइफ में भी कुछ अच्छा हो रहा है जो ये आपसे शेयर करना चाहते हैं। ओके, एंड देन आई कांट हैंडल दीज इमोशंस। ओके, तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में यह मैसेज आ रहा है कि ये पर्सन जो है आपके साथ ही इंटेंस इमोशंस को बिल्कुल भी हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, एंड दे डोंट नो व्हाट टू डू विद दिस इमोशंस। सो मैनी थिंग्स रिमाइंड मी ऑफ यू, और कई सारी चीज़ें इनको आपकी याद दिलाती हैं। और अगर ये एक नया कनेक्शन भी है तो मे बी इट कैन जस्ट बी कि ये पर्सन अभी इतना ज़्यादा रेडी नहीं है अपने इमोशंस को हैंडल करने के लिए। ठीक है, लेट्स सी, अभी इसको थोड़ा क्लैरिफाई करते हैं हम। वी हैव हाई प्रीस्टेस। ओके, ये रिवर्स में आ रहा है, तो अगेन ये कार्ड यही बताता है कि मे बी यहाँ पे कुछ सीक्रेट्स हैं इस पर्सन के जो ये रख रहे हैं अपने पास, बट आप बहुत ही इंट्यूटिव हैं और आप इन चीज़ों को कहीं ना कहीं समझ रहे हैं कि ये पर्सन क्या छुपा रहे हैं। चाहे वो प्यार है, चाहे वो मे बी ये कोई सिचुएशन आपसे छुपा रहे हो, बट यू नो एवरीथिंग अबाउट देम, चाहे ये बताएं या ना बताएं। एंड देन वी हैव टेम्परेंस। ओके, बैलेंस आउट हो रही हैं चीज़ें आपके लिए भी, इस पर्सन के लिए भी। एंड वी हैव लवर्स अगेन। ओके, मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई और यहाँ पे लवर्स कार्ड आ गया, तो अगेन ये एनर्जीज में भी आप ट्विन फ्लेम्स हो सकते हैं और आपको अपनी डीएम और डीएफ एनर्जीज बैलेंस करना हो, मैस्कुलिन और फेमिनिन। और मेरे चैनल पे तो मैं हर वक्त ही इसके बारे में बात करती हूँ क्योंकि और कुछ है ही नहीं शिव शक्ति के अलावा। आप उसको शिव शक्ति बोलें, यिन यांग बोलें, या अपने कल्चर अपने रिलीजन के हिसाब से उसको कुछ भी बोलें, एग्जिस्टेंस को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, जिसको आप एनर्जी या ऊर्जा वाली एक पोर्शन हो गया और दूसरा पोर्शन हो गया कॉन्शियसनेस, चेतना, जो उसको हैंडल करती है। वो शिव जो शक्ति को हैंडल करता है, देखता है। ठीक है, देखने मात्र से ही चीज़ें बदल जाती हैं। तो अगेन कहीं ना कहीं वो दोनों ही एनर्जीज आपके अंदर बैलेंस हो रही हैं। ठीक है, अपोजिट्स हो सकते हैं आप लोग, बिल्कुल अपोजिट्स हो एक दूसरे के। ठीक है, बहुत ही टॉकेटिव हो सकता है एक पर्सन, यहाँ पर एक पर्सन बहुत ही शांत हो सकता है। इस तरह के लाइक अपोजिट भी हैं और अगेन बहुत ही ज़्यादा एक रेजोनेंस भी है कि ये पर्सन तो मेरे जैसे ही हैं बिल्कुल। ठीक है, इट कैन बी, लेट्स सी। तो अगेन लव की एनर्जी है, ट्रू लव करते हैं ये पर्सन, आपको सच्चा प्यार करते हैं। एंड अगेन ये समझते हैं कि आप हर चीज़ को समझते हैं, तो मे भी हो सकता है ये पर्सन आपको थोड़ा सा टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हों कि आप ही चीज़ों को हैंडल कर लेंगे। एंड देन वी हैव 9 ऑफ वांड्स। और यहाँ पे मुझे एक इंट्यूटिव मैसेज आ रहा है कि कई बार लोग सोचते हैं ना कि भाई लड़की या इमोशनल पर्सन को ही सारा काम क्यों करना है, डीएफ एनर्जी को ही, फेमिनिन एनर्जी को ही क्यों करना है, क्योंकि भैया शिव जी वैसे भी कुछ नहीं करते हैं, सब कुछ शक्ति माता ही करती है, राइट। शक्ति ही तो सब कुछ करेगी ना, शिव तो उसको सिर्फ डायरेक्शन देगा, राइट। तो इसी तरीके से आपको वो वर्क करना पड़ता है। ठीक है, एंड देन यहाँ पे 9 ऑफ वांड्स है, तो काफ़ी पुराना एक एक्सपीरियंस हो सकता है इस पर्सन के साथ आपका। कहीं ना कहीं लाइक बाउंड्रीज बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे होनी चाहिए। अगर बाउंड्रीज नहीं है तो मे बी आपको ऐसा लग सकता है कि भाई सामने वाला अगेन आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहा है, जो कि सही नहीं है। तो अगेन दिस जर्नी इज ऑल अबाउट लविंग योर सेल्फ, अपने आप से प्यार करने की जर्नी, अपना सम्मान करने की, अपनी वर्थ को समझने की, एंड ऑल्सो ये समझने की कि लव जो है ना वो किसी पर्सन से, सिर्फ एक पर्सन से नहीं होता, बल्कि जस्ट होता है, और वो आप ही एक वाइब्रेशन है जिसको आपको अचीव करना है, जहाँ पे आप सबसे प्यार करते हैं, अपने आप से प्यार करते हैं, लाइफ से प्यार करते हैं, लाइफ के साथ आप वन हैं। ठीक है, क्योंकि लव वो एनर्जी है, लव वो क्या कह लीजिए, वो सेतु है, वो साधन है जिससे आप कनेक्ट करते हैं। ठीक है ना, एक होता है आप, एक होता है जहाँ आपने जाना है, एक होता है रास्ता, राइट। तो लव वो रास्ता है जो दो लोगों की, भगवान और भक्त की, प्रेमी प्रेमिका की, सबकी, इनकी एनर्जी को बांधता है, एक साथ करता है। ठीक है, यूनियन के लिए लव नेसेसरी है, तो बाउंड्रीज भी जरूरी हैं, क्योंकि ट्विन फ्लेम कनेक्शन में क्या है, आपको नॉर्मल लोगों से ये करना पड़ता है जो मैंने अभी बताया, लव, बट ट्विन फ्लेम तो आपका आप ही है ना, वो आप ही है। तो अगेन खुद से प्यार, खुद के अंदर डुबकी मारना, मेडिटेटिव रहना, या फिर मेडिटेटिव में भी आप ये मान सकते हैं कि मंत्रा चैंटिंग करना, लाइक जो आपके लिए वो बेहतर वाइब्रेशंस को आपके अंदर से ला सके, बट एवर वर्क्स फॉर यू।
मेडिटेशन से अवेयरनेस अच्छी होती है, शिव तत्व अच्छा होता है, मंत्र चैंटिंग से शक्ति तत्व अच्छा होता है। तो आपको किस चीज़ की ज़रूरत है? दोनों की ही ज़रूरत है, बट टाइम टू टाइम बदलते रहना चाहिए, देखते रहना चाहिए कि आपको अब क्या चीज़ चाहिए। बहुत ज़्यादा अवेयर हो रहे हैं तो थोड़ा प्यार में आ जाइए, ठीक है। बहुत ज़्यादा प्यार बरसा रहे हैं तो थोड़ा सा अवेयर हो जाइए, ठीक है। तो यही तो बैलेंस आपको करना है, ठीक है। एंड देन ये फादर ऑफ कप्स, ऐसे इमोशंस हैं, हस्बैंड की एनर्जी, फादर की एनर्जी, एक लविंग मैस्कुलिन की एनर्जी यहाँ पे नजर आ रही है। तो दिस पर्सन लव्स यू वेरी थॉरली, बट अगेन यहाँ पे चीज़ें जो है थोड़ी सी स्लो में भी चल रही हैं, क्योंकि ये पर्सन आपके इमोशंस को हैंडल नहीं कर पा रहे और कई चीज़ें इनको आपके बारे में याद आती हैं। और कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ भी है जो ये पर्सन आपसे शेयर करना चाहते हैं, बट मैं भी कर नहीं सकते। लेट्स सी अब आगे क्या हो सकता है इस कनेक्शन में। वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स। तो अगेन यहाँ पे एक कार्ड रिवर्स में आ रहा था, तो डिसअपॉइंटमेंट कहीं ना कहीं जाती हुई नजर आ रही है और थोड़ा सा एनर्जी एक्सचेंज बैलेंस आउट होता नजर आ रहा है। क्लैरिटी भी आती नजर आ रही है विद द एस ऑफ वॉर्ड्स। यहाँ पे डेथ कार्ड आ रहा है रिवर्स में, तो डेथ इज अगेन टॉकिंग अबाउट डेथ। क्या है? पुरानी चीजें जाएंगी, नई चीजें आएंगी, पुरानी चीजें ट्रांसफॉर्म होकर ही नई बनेंगी। एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है, एनर्जी इज नेवर क्रिएटेड एंड नेवर डिस्ट्रॉयड। तो कहीं ना कहीं चीज़ें ट्रांसफॉर्म होकर सामने आएंगी और आप पाएंगे कि रेसिप्रोकेशन हो रहा है, आप दोनों एक दूसरे से जो गिव एंड टेक कर रहे हैं वो अच्छे से कर रहे हैं। और ये चीज़ें में भी थोड़ा सा समय ले सकती हैं, क्योंकि अगेन ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। तो और अगर ये कोई नॉर्मल कनेक्शन भी है, और अगेन नॉर्मल कोई नहीं चाहता, राइट? नॉर्मल की तो बात ही नहीं करना चाहते हैं हम, ठीक है। तो अगेन हर चीज़ आपके ऊपर अप्लाई नहीं होती, बट अगर नॉर्मल सिचुएशन भी है जहाँ पे आप किसी से नए शख्स से मिले हैं, तो मे भी क्लैरिटी कहीं ना कहीं 1 मंथ के अंदर अंदर में भी आपको मिल सकती है, ठीक है। ओके, तो ये थी आपकी जनरल रीडिंग। ओके, सॉरी, एडवाइस भी देख लेते हैं आपके लिए। एडवाइस रह गया है हमारा। व्हाट इज द एडवाइस फॉर माई सब्सक्राइबर? वी हैव द मून। ओके, मून अगेन मन की बात करता है, माता की बात करता है, सेंटिमेंट्स की बात करता है। अपनी मम्मी की हीलिंग कीजिए, ठीक है। हीलिंग कीजिए, सीधा मैंने इसलिए बोला, मैं ये नहीं कहूँगी प्यार कीजिए, ठीक है। प्यार वर्ड से ना कई लोग ट्रिगर हो जाते हैं कि भाई हमारी मम्मी तो लाइक हमारे अगर रिलेशन अच्छा नहीं है तो हम तो करते हैं, वो नहीं करती, तो नहीं, आपको उसको हीलिंग की तरह लेना है कि दैट यू हैव टू हील योर एंटायर मदर लीनिएज, ठीक है। हमारी जो बॉडी बनी है ना, 3 ऊर्जा से बनी है, सन की ऊर्जा से, मून की ऊर्जा से, और थर्ड एनर्जी है ब्रह्म की, ठीक है ना। तो सन, सोलर, लूनर और यूनिवर्सल आप मान सकते हैं। तो अगेन मदर की साइड की सारी ही एनर्जीज, मामा, मासियाँ, ठीक है, वट तो उन सबको हील करना पीछे का, और उनके लिए हीलिंग सेंड करना, उनके बारे में अच्छा सोचना कि वो सब हील हो रहे हैं, आप भी हील हो रहे हैं। इस तरह से आपको मन को, अपने आप को हील करना है, ठीक है, मन को, और अगेन मम्मी वाली साइड को। एंड मन को अच्छी चीज़ों में लगाइए, और मन की सबसे अंतिम जो डेस्टिनेशन है वो प्रभु है, भगवान है, ठीक है ना। तो उनको उनसे जोड़िए। ओके, ये आपके लिए एडवाइस आ रहा है। ओके, तो दिस वाज योर रीडिंग गाइस, आई होप यू लाइक्ड इट। नहीं तो आप अपना सन, मून या राइजिंग साइन भी चेक कर सकते हैं। सन, सूर्य जहाँ प्लेस्ड है, जहाँ चंद्र प्लेस्ड है, जहाँ पे आपका लग्न है, उस साइन से भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। एंड यू कैन रीच आउट फॉर क्रिस्टल टम्बल्स, फॉर ब्रेसलेट्स, फॉर एनी सर्विसेज। एंड ऑल्सो अगर आप टैरो कोर्स करना चाहते हैं तो भी आप रीच आउट कर सकते हैं मेरे पास। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट।